बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, लोकल बॉडी इलेक्शन की बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, हल्का बंदियों की बात करेंगे, उससे मुतल्लिका जितनी जमातें हैं उनके कंसर्न्स का आज जिक्र करेंगे, कराची की सिंध की बातचीत करेंगे, वफाक की भी बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको भी आज प्रोग्राम में मौज़ूए बहस लेकर आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब अवामी खिदमत, अवामी जो जज्बात हैं उस सब सामने रखते हुए हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान कोशिश करते हैं, काविश करते हैं, कहते हैं, क्लेम करते हैं कि जब हम उसको हल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए और उनकी उमंगों के मुताबिक जो है उनके हल के लिए मैदान में निकले हैं, तो वो हमें उस तरह होती नज़र क्यों नहीं आती? कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह के ऊपर उसमें कोई ना कोई रुकावट ज़रूर नज़र आ जाती है और बहुत सारे लीडरान के आपस में मसले मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। MQM की नाराज़गी जो है वो आजकल हर जगह पर डिस्कस हो रही है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए जाने के हवाले से PDM के वफ़द की तमाम तर कोशिशें हम सब के सामने हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की इसके हवाले से हिदायत हमारे सामने हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, सिंध की लीडरशिप जो है वो ये कह चुकी है कि जो जायज़ मुतालबात हैं MQM के वो हम दूर कर चुके हैं ऑलरेडी और मज़ीद भी दूर करेंगे। जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन हमारे लिए एक मसला क्यों बनी और गुज़श्ता कई सालों से जो है मसला बनी, जबकि दुनिया के अंदर जो राइज निज़ाम है उसमें लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो खासा फ़ाल है। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो शहला साहिबा। साथ उनको ज्वाइन करें सलमान मुजाहिद बलोच साहब, MQM के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो बलोच साहब। आलिया हमजा साहबा हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बलोच साहब से आगाज़ करना चाहूँगा, चूँकि वो MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप हमें मुख्तसरन हमारे नाजरीन को बता सकें, समझा सकें कि व्हाट एक्चुअली इज़ द पोजीशन ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन आपके नज़दीक और उसके ऊपर किस चीज़ की रुकावट आपके ख्याल से, हल्का बंदियाँ और ये वो चीज़ हमने देखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे मामला देखे, आपके ख्याल से असल वजह क्या है? बलोच साहब अगर बता सकें तो। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपको और आपके व्यूवर्स को, मेहमान को अस्सलाम वालेकुम। देखें, बेसिकली अभी आपने खुद कहा कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट होता है और दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे जो है वो मगरबी ममालिक में बहुत ही फाल सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का। इवन के पुलिस भी जो है लोकल मेयर के अंडर में होता है। लेकिन एज फार एज कराची कंसर्न, यहाँ पे सिंध में थोड़ी सी जो है मामला, थोड़े से इसकी जो तरकीबात है वो डिफरेंट है। और जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जो पास हुआ था उसके अंदर तमाम इख्तियारात जो है वो पीपल्स पार्टी ने थ्रू नोटिफिकेशन और 18वीं तरमीम के बाद खास करके लेजिस्लेशन करके अपने पास ले लिए। अब हमने यही उनसे मुतालबा किया जब हम मुख्तरन अप्रैल में जब ये तहरीक अदम एतमाद आया, MQM ने जो माहिदा किया, जो माहिदा उससे पहले भी था, कहते हमने एक फेडरल गवर्नमेंट के साथ किया, नून लीग के साथ, एक पीपल्स पार्टी। तो उससे हमारी फर्स्ट एंड डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको करेक्ट कर लिया जाए। जो यहाँ पे लेजिस्लेशन होना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148 जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, या इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, उसके अंडर में जो होना है उसको ठीक कर लिया जाए। इसके अलावा तो MQM ने कुछ नहीं मांगा। और अभी भी जब 8 माह का अर्सा ही गुजर गया और अब इसमें डिफरेंस ये हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली ये जो फंक्शन है डिलिमिटेशन का, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन एक्ट 2000, इलेक्शन रूल 2017 के तहत इलेक्शन का पाकिस्तान मुख्तलिफ हो गया, 22 वर्षा हो गया। ये जो इख्तियार था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, सिंध गवर्नमेंट ने ले लिया और सिंध गवर्नमेंट ने जो उसके जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं सरकारी, उनके हवाले कर दिया। उन्होंने मनोअन जो खास करके जो कराची की जो लोकल गवर्नमेंट की जो हल्का बंदियां थी, जो डिलिमिटेशन थी, उनको जो है वो मनोअन यानी कि पीपल्स पार्टी को आइंदा मुस्तकबिल में फायदा पहुंचाने के लिए या कराची में जियाला बेल्ट लाने के लिए एक ऐसी हल्का बंदियां कर दी। मिसाल के तौर पे जहाँ MQM का वोटर सपोर्टर है, जहाँ MQM रिवायती तौर पे जीतती आ रही है, या महाजिर उर्दू बोलने वाले वोटर सपोर्टर है, वहां तो एक यूनियन काउंसिल इन्होंने 90,000 की पॉपुलेशन पे बना दी। इसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ चले जाए तो जहाँ पे पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारे वोटर है, वहां उन्होंने 30,000 पे यूनियन काउंसिल बना दी। हालांकि फॉर्मूला ये इलेक्शन 2017 में कि 60,000 to 65,000 तक जो है एवरेज पॉपुलेशन जिससे यूसी बनेगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ जो है वो इमेंडरिंग कहते हैं, यानी कि इलेक्शन से पहले आपने जो है वो नताइज को बदलने के लिए धांधली का आगाज कर दिया। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं, पहले दिन से ये कर रहे हैं कि कराची की हल्का बंदियों को दुरुस्त कर लिया जाए। देखें, ये जो आप चीज कह रहे हैं, एक जुमला जी आप बोले, आप कंप्लीट कर लें।
एक जुमला में बस बोलिए आपसे बोलिए। गुजारिश के साथ, जी जी इजाजत के प्लीज। साथ, हम इस सिलसिले में हाई कोर्ट भी चले गए, पिटीशन हमने फाइल किया हाई कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम वजीर आजम पाकिस्तान के पास भी गए, हम जरदारी साहब के पास भी गए, बिलावल साहब के पास भी गए, लेकिन होता यह है वजीर आजम पाकिस्तान हमें हवाले करते हैं जरदारी साहब के, जरदारी साहब हमें हवाले करते हैं सीएम सिंध के, सीएम सिंध हमें हवाले कर देते हैं नासिर शाह साहब के, लेकिन बलोच साहब, शर्जील आप मेमन लोगों के, ने सईद गली साहब इवेंचुअली के, गोशे एग्री वो किया हमारे था भाई हैं। मौजूदा हुकूमत से, और उस मौजूदा हुकूमत से जो एग्रीमेंट हुआ आपका भी, जो मिसाक हुआ, उसमें आपने कुछ पॉइंट्स रखे थे, मुतालबात रखे थे। मुझे याद है तब एक ट्रांसमिशंस भी सारी हुई, टॉक शोज़ भी हुए, और उसके अंदर ये तय हुआ, कुछ पॉइंट्स आपके रहनुमाओं ने सामने रखे और कहा कि हमें श्योरिटी मिली है कि इसके ऊपर काम होगा। और तब भी आपको लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये जो श्योरिटी आपको मिल रही है ये पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, लेकिन आपकी लीडरशिप की जानिब से यूँ लग रहा था शायद श्योरिटी आपकी लीडरशिप ने आप लोगों को ही दी है। तो मुझे ये बताइए कि आपने वो जो मिसाक किया था, जो एग्रीमेंट्स किए थे, जो आप सेटल डाउन कर गए थे सारे मामले को, आपको लगता नहीं कि पार्शली जो है यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डिले? नो, नोट अदरवाइज। इसमें ये सिलसिला है कि जब भी एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो वी वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जो 14 साल एक जो तारीख है यहाँ पे सिंध में खास सियासत की जो बुनियादें डाली गई हैं वो करने के लिए यहाँ के वसाइल को, जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो उस वक्त हमने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, खालिद मक्सी साहब भी बने, अताउल्लाह वेंकल साहब भी बने, दीगर भी, उन्होंने साइन किया, उन्होंने श्योरिटी दी, गारंटी दी। उसके बाद फिर जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने गारंटी दी, बल्कि यहाँ तक माना गया जरदारी साहब और बिलावल साहब की तरफ से कि एमक्यूएम के जितने भी रिजर्वेशन है, जितने भी डिमांड्स हैं, जितने भी मुतालबात हैं, सब जो है पर्टेंट करते हैं पब्लिक से, अवाम से और शेयर कराची से, और वो जेन्युइन है। और ये भी एग्री हुआ, उसमें ये भी एग्री हुआ कि जिसका जहाँ पे जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाएगा, यानी कि बिल्कुल जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ, इस पे भी बहुत सारी बातें मैंने आपसे करनी है, मेरे साथ रहे, मैंने भी बहुत सारी इस पे बातें करनी है। शैला रजा साहब, ये फरमाइएगा, एमक्यूएम के साथ आप लोगों ने मुआहदे एक नहीं पहले भी कई मरतबा हो चुके, लोकल बॉडी का एक ऐसा मामला है जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। उनका कहना यह, जिस तरह अभी बलोच साहब भी फरमा रहे हैं, उनके बहुत सारे खैर लीडर्स कहते हैं कि आप लोग डिलिबरेटली इस किस्म के इकदाम आपकी हुकूमत लेती है उस पूरे रीजन के अंदर कि एमक्यूएम को शिकस्त हो और आपको पहले इंजीनियरिंग करके जो है वो फ़ायदा हासिल हो जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग मुआहदे करते हैं और उसका पास ही नहीं रखते। ये फरमाइए कि अगर ये सब कुछ अवामी मकसद के लिए और अवामी फलाह के लिए है तो देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन डूइंग दिस ऑल? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगी कि अगर वज़ीर आला साहब ने ये कहा कि डिलिमिटेशन का जो मामला है, जो एमक्यूएम को रिजर्वेशंस हैं, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए हैं और उनका जो फैसला होगा वो हमें कबूल होगा, तो ये इल्ज़ाम गलत है कि डिलिमिटेशन हमने की। हम तो उस डिलिमिटेशन को भी मानते रहे जो टेलर मेड डिलिमिटेशन थी 2002 में की गई थी, और जिसमें लियारी तक को तोड़ के जो एक बनी बनाई एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, 3 टुकड़े कर दिए गए थे। खैरपुर में मंजूर वसान की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया था, हमने उसको भी माना। देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि डिलिमिटेशन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब रही बात कि इनसे जो माहदे हुए थे उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स डिस्ट्रिक्ट और कराची डिवीज़न के थे, वो इनको दिए गए। अब अगर कोर्ट ने इसमें कुछ कर दिया तो इसमें हमारी मसला नहीं है। फिर भी कराची में एडमिनिस्ट्रेटर जो इनका नामजद है वो है, और वफाक ने इनसे ज़ाहिर है गवर्नर का वादा किया था, इनका मुतफ़क्का गवर्नर है। और जहाँ तक इनकी बात है कि देखिए, ये मायदा जो हुआ था कि जो जिसकी सीट है वहाँ से लड़ेगा, तो हमने इनको सपोर्ट किया। आमिर लियाकत की सीट पे हमने इनको सपोर्ट किया, इनके चारों धड़े अलग अलग खड़े हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद मलिर की जो सीट थी जिस पे इमरान आबदी थे, इन्होंने खुद ही कहा कि उस पे आप किसी को खड़ा कर दें, तो वो खड़ा किया गया। तो अगर आपस में मसाइल हैं, और इतने मसाइल हैं कि आपने परसों रात देख भी लिया कि क्या हुआ कि एक कोशिश जो आपस के मसाइल को पाटने की जा रही है, तो उसमें लीडर्स के साथ लीडर्स पे जूता आ गया। तो हमारी तो ख्वाहिश है, लेकिन पार्टी में एक मिनट, हमारी तो ख्वाहिश है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल मैटर्स ना हो, मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर परवान चढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग हो। तो मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसे मामलात नहीं है। जहाँ तक अगर ये कहा गया कि जियाला
मेयर आएगा तो दुनिया में जिस लेवल के इलेक्शन होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज लड़ें तो पॉलिटिकल पार्टी, और अगर मुख्तलिफ यूनियंस में मुख्तलिफ ग्रुप मुख्तलिफ नाम से लड़ें तो हर एक दावा ये करता है कि हम बनाएंगे, हम ये करेंगे। तो वो अगर कह दिया तो उसके साथ अगले भी तो जुमले कहे थे कि फेयर इलेक्शन हो, जिस पार्टी का जो आए हमें कबूल होगा। तो देखिए अब आप ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने आपका वोट बैंक को खराब किया, या ये महाजिर या ये पीटीआई के बहुत सारे पश्तो स्पीकिंग कश्मीरी और बहुत सारे लोग आपके नशिस्तों पे जीत चुके हैं और आपने फिर उनके साथ गवर्नमेंट में बैठे। हमने तो नहीं बात की इस पे। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ एक आलिया हमजा साहिबा, ये फरमाइएगा कि चलें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, इनके ऊपर तो आप लोग, आपकी बहुत सारी लीडरशिप, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कई सालों से जो है ये रूल कर रहे हैं और ये उसी सिस्टम जिसको इन्होंने अपने लिए बनाया है उसी के मुताबिक चला रहे हैं। फिर आप लोग आए, आपका टेन्योर जब आया तो उस टेन्योर में बहुत सारे रिफॉर्म्स की बातें हुई, लेकिन उसमें एक चीज़ जो बहुत पीछे रही, दैट वाज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर परसू किया, पिटिशन फाइल की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जी 31 तारीख को जी आप इलेक्शन कराएं, वो नहीं हो सके, बिल्कुल निक ऑफ द टाइम आया। एग्जीक्यूशन ऑफ वॉट एवर यू सेट वो हो नहीं सका एज फार एज दिस सिस्टम इज़ कंसर्न। आपके ख्याल से उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुर्तज़ा साहब। मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो ये जो मेरे दो कोलीग्स ने बातें की है ना, मुझे इनका जरा जवाब देने दीजिएगा। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, ठीक है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो ये जो धोखा दे रहे हैं ना दोनों मिल मिलाकर, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं यहाँ पर, जिनका गवर्नर है, जिनका एडमिनिस्ट्रेटर है, और अब वो भागने की लोकल बॉडी से दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मिल मिलकर अभी ये टिकट चल रहे हैं टीवी पर, देसी खाने खाए जा रहे हैं, और यहाँ पर आकर किसको, एक महाजिर को, दूसरा सिंधियों को, किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। 7 दफा ये वो तो कर रहे हैं ना आलिया साहिबा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल था कि आप लोगों ने क्या किया? एक सेकेंड, मैं इतनी देर से मैंने 25 मिनट इन दोनों की बातें सुनी। जी, मैं तो आपकी बात कर रहा था, अगर वो जवाब दें मुझे कि आप लोगों ने। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, इनको पता है कराची हैदराबाद का इलेक्शन ये लोग हार जाएंगे, दोनों के हाथों से सिंध निकलने लगा है। तो अब इसलिए ये अवाम को दिखाने के लिए एक कह रहे जी हमारा मेयर बनेगा, और दूसरा क्या कह रहे, दूसरा आके कह रहे नहीं जी मुझे तो इलेक्शन मंजूर ही नहीं है, नहीं हल्का बंदिया करो। 7 दफा जब ये डिले करा रहे थे तो तब ये ड्रामेबाजी इनको याद नहीं थी। और मैं अपनी बात नहीं करती, शैला बीबी की पार्टी के एक्स मेंबर की बात करी हूँ, मुस्तफा नवाज की, चंद हफ्ते पहले कहा जा हम न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन अखबारात भरे पड़े कि कैसे MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। फिर मैं इम्तियाज आलम साहब ये सारी चीजों के ऊपर, देखिए मैं बताती हूँ ना, वो भी मैं बताती हूँ आपको। ये MQM के गुंडों को इकट्ठा करने के लिए गवर्नर टसोरी को कॉल लेकर आया है, और ये लाहौर में उनके चाय में कुलचे डबोने की वीडियोस तक जो चल रही है टीवी चैनल पे, कौन चला रहे? ऐसे ही चला रहे। कराची में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए इन फाशिस्ट को वापस लाने की कोशिश है, शर्मनाक है। कराची पे रहम करो, MQM को वापस लाने की मुजरिमाना कोशिशों को बंद करो। ये मैं नहीं कह रही, लेकिन आप उनके तहद्दी थे, कह रहे हैं। सुन ले अभी आने तो देना मुझे, आप उनके साथ काम कर रहे थे। मेरी तो बात सुन ले मुर्तज़ा साहब, अगर आप मुझे काटते रहेंगे ना तो मैं किसी भी बात का जवाब नहीं आप दे, मैं सिर्फ और या मकबूल जान की वो कर लें। वो क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आखिरी हदें अब कराची और बलूचिस्तान तक रह गई थी। अपने हाथों से तोड़ी MQM को जोड़ा जा रहा है, और अपने हाथों से बनाई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को तोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। अभी मैं तो नहीं कह रही, मेरे ख्याल में ये समझने वालों के लिए और अकल वालों के लिए बड़ी निशानी है इन सारी बातों के अंदर। मसला एक इमरान खान है, जिससे कराची और सिंध के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी गठजोड़ करके और MQM के सारे धड़ों को भी मिलाकर ये उसका मुकाबला यहाँ नहीं कर सकते। जिस तरह से 14 पार्टियों का इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी पंजाब हाथों से निकले जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी और MQM के हाथों से निकले जा रहे हैं, KP के निकले जा रहे हैं, KP के निकले। आप पहले ये तो बताएं ना मैडम कि आपने खुद अपने टेन्योर में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर क्या किया, लोग जानना चाहते हैं ना, आप थोड़ा सा देखिए मेरी आप बात सुने, एक सेकंड मेरी आप बात सुने। अब सारी ये बात सुने, 18वीं तरमीम का ढोल कौन पीटता था? हम पीटते थे। 18वीं तरमीम का किससे लिया था क्रेडिट, और कौन रोज आके भाषण हमें उसके देता है? 18वीं तरमीम कहती क्या है? 18वीं तरमीम ये तो नहीं कहती कि सिंध की हुकूमत लो, 3 दफा लो, सारे के सारे उसके खाओ और अपनी जायदादें बनाते जाओ। वो यही कहती है कि आपने
हमने डिवॉल्व ऑफ पार करनी है। अब जब मैडम, ये लग with all रहा due है respect, मेरी वहां पर तो मेरी बात सुन ले ना, मेरी भी तो सुन ले आप, मेरी तो बात सुन ले। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल था ही नहीं ये, मेरा सवाल मैडम आलिया, मेरा सवाल तो सुन लेना। सवाल ये था कि आप लोगों ने क्या किया, वो तो है गलत, मैं तो कह रहा हूँ, सामने बैठे हैं वो दोनों गलत हैं। आप बताएं ना आपने क्या किया। एक सेकंड, मुझे ये समझ में नहीं आती। हमारी तो 3.5 साल की हुकूमतें थी। एक पार्टी है जो मुशर्रफ के साथ भी बैठी थी, जो पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठी थी, जो नून लीग के साथ भी इक्तदार का हिस्सा थी, 3.5 साल हमारे भी इक्तदार का हिस्सा थी। उन्होंने क्या किया? फिर ये पीपल्स पार्टी कराची के अंदर, सिंध के अंदर 15 साल से तो ये, उससे पहले इनकी हुकूमतें, एक हमारी 3.5 साल की हुकूमत के ऊपर सारे सवाल होते हैं। उनके आगे आपके कोई सवाल नहीं है कि क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से। इसलिए भाग रहे हैं कि आज कराची के अंदर स्कूल तक महफूज, अभी मैं पूछता हूँ, आप मेरे साथ रहे, अभी पूछ लेते हैं, बैंकों अभी पूछ लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन चले हम आपका सवाल आगे ले जाते हैं। बलोच साहब, सर ये फरमाएं, आप हर जमात के साथ, हर हुकूमत के साथ आप इत्तेहाद कर लेते हैं, और आपने इन लोगों के साथ भी इत्तेहाद कर लिया, और आप कोई रिफॉर्म नहीं करना चाहते, आप बस बैठ के जो है ना, जिस तरह वो कह रही हैं, सिर्फ माल बनाना चाहते हैं। सर ये बताएं कि जब इतना सब कुछ खुल गया है तो फिर कोई हल तो निकालना पड़ेगा, जिस तरह आलिया साहब फरमा रही है, क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? मुर्तज़ा साहब, मुझे तो लगता है आप भी आलिया साहिबा की बातों से मुतासिर हो गए और मैं भी मुतासिरीन में से हूं सर, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया तो मैंने उनका सवाल आपकी तरफ ले आया। बिल्कुल, हम बिल्कुल आपको पर्टिनेंट क्वेश्चन का बिल्कुल रेलिवेंट जवाब देंगे। जी जी। देखें, दलील से बात करना और बदतमीजी से बात करना बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपकी बात में वजन है तो आप दलील से बात करें तो आपकी बात में वजन भी पैदा होगा। सिर्फ शोर पहचानने से या बदतमीजी से बात करने से या बेहुदा इल्जाम लगाने से आवाम आपको नहीं सुनती। हाँ, जहाँ तक मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूँ कि अगर वो एमक्यूएम वालों को गुंडे कहते हैं तो इन्हीं गुंडों के पास आए थे हमारी हिमायत करने के लिए, अपनी हुकूमत की। दूसरी तरफ आप आए थे जब आपका तहरीक अदम सफत आ गया था, तो मार्च के महीने में इनके लीडर जो तो वजीर आजम कई दफा उनके मरकज बराबर आए कि जी मुझे वोट दे दे, मेरी हुकूमत बचा ले, और छोड़ के इजाज़त देते अलग फजर तक आते रहे कि भाई खुदा के वास्ते हमारी हुकूमत बचा ले। लेकिन जब एमक्यूएम ने एक अपना सियासी फैसला किया तो आज एमक्यूएम को जो आपकी कुछ ऑडियो में इशू आ रहा है, आपको दोबारा कॉल बैक करते हैं। आपकी ऑडियो में बलोच साहब इशू आ रहा है, आपको कॉल बैक करते हैं। मैं शैला साहिबा की तरफ सवाल लेके जाना चाहूँगा। शैला साहिबा, आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आलिया साहिबा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी लीडरशिप कहती है कि आप लोग सीरियस हैं नहीं मामलात में। फवाद चौधरी साहब फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बल्कि उन्होंने तो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त जितनी भी इंजीनियरिंग हो रही है ना एमक्यूएम को स्ट्रॉन्ग करने की, वो इसलिए की जा रही है कि पीटीआई जो है वो सिंध के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर जो है वो अपने पंजे बहुत ज़बरदस्त किस्म के गाड़ने जा रही है। सो बिफोर इट कम्स, पहले ही सारे मामलात को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, एंड यू गाइज यानी पीपल्स पार्टी इज पार्ट ऑफ ऑल दैट। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को? मैं तो जाहिर है उस शेर को ज़रा सही भी पढ़तूँ, है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसने अपने दौरे हुकूमत में बल्दियाती हुकूमत जो थी उसके टेन्योर को पूरा कराया, ठीक है। और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमत को, सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फिर कोर्ट का ऑर्डर हुआ, इन्होंने तौहीन अदालत की। इन्होंने केपी में जब पहली दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन कराए तो 2 मरहलों में कराए, पहले में 27 लोग मरे, लेकिन ज़ाहिर है सब इनके साथ थे, कौन क्या किया जा सकता है। इस्लामाबाद में 2020 में 18 माह पहले इलेक्शन होने थे, इन्होंने नहीं कराए। आजकल इन्हें सब कुछ बहुत याद आ रहा है। रही बात ये, देखिए जहाँ तक फवाद चौधरी की बात है, उनको सबने लेने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त पीटीआई का ये मामला है कि आज भी इमरान साहब का कोई और टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक है, बाजवा ने ये किया मेरे साथ, बाजवा ने ये किया, बाजवा ने ये किया, बाजवा ने ये किया। तो और उन्होंने कहा कि फौज ही इस्टेब्लिशमेंट है। तो भाई जब वो कह चुके, अब ये वक्त साबित करेगा कि वो ए पॉलिटिकल हुए या नहीं, ये वक्त साबित करेगा। जब वो कह चुके कि हम मार्च से चाहे 2022 से ए पॉलिटिकल हो गए, तो ठीक है, बहुत अच्छी, हमारी तो सारी कोशिशें इसी के लिए थी। और अब हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मर्जी से अगर चाहे
तो मुत्तहदा में बड़े अरसे से ये मसला हो रहा है कि मुत्तहदा की पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ना कोई एक धड़ा जरूर उठ के कहता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके चल रहे हैं, फिर कुछ हो जाता है। तो ये उनका अपना फेल है कि वो अगर मुत्तहिद होना चाह रहे हैं, अपनी आप देखें, अपनी सूरत हाल देखें। अली मूसा जई छोड़ गए, एक और इत्तेहादी MWM आपको छोड़ गई, और आपके साथ और लोग छोड़ रहे हैं। तो जो लोग आपको छोड़ गए, अब अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो कोई उन्होंने कोई भी पार्टी बनाई थी, कुछ भी थे, अब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, भी इलेक्शन तो नहीं हो रहे, अगर वो अपनी सफबंदी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इलेक्शन होंगे, तो आपको दुख हो रहा है क्योंकि आपको तो उठाने वाला कोई नहीं, अब आपकी नैपियां कोई नहीं बदलेगा, अब आपको कोई थर्ड ऑप्शन के तौर पे नहीं लाएगा। तो ये इनका एक दुख है। अदरवाइज जो कारकर्दगी है वो सबको मालूम है, और सबको मालूम है कि क्या हो रहा है पंजाब में, किस तरह से ग्रे जो है जोन है उसको ब्राउन जोन में तब्दील किया जा रहा है, किस तरह से खातेबाजियां हो रही हैं। तो ये हमें ना बताएं, हम ये समझते हैं कि अगर एक और चीज, MQM को सिंध में जाते हैं तो हम बैठ के सही करेंगे। मेरी यार सुने, सिंध के अंदर, हम हर मरहले पे बैठेंगे, हम भाग नहीं रहे। मेरी यार सुने, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत सालों से है और बहुत स्ट्रांग उसका होल्ड तस्वुर हमेशा किया जाता है, और यही ख्याल नून लीग के बारे में किया जाता था एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। लेकिन पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। PTI ने अपने आप को प्रूव किया और आज उनकी हुकूमत है विद काफ लीग। अब वो रुख कर रहे हैं, कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि हम सिंध की जानिब जा रहे हैं, और बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल ये कि जो इमरान खान साहब PTI विल रीच और टैप टूवर्ड्स सिंध, तो वहाँ पे वो अच्छा खासा डेंट डालेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी जो पीपल्स पार्टी का रूल है या वहाँ पे जो एक टेन्योर है, अब वो डिक्लाइन या खात्मे की तरफ है, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ। हाँ, एक दो फ्लक्चुएशंस आएंगी बट इट इवेंचुअली विल हैपन। आप ज़रा पीपल्स पार्टी के नैरेटिव को कैरी करेंगी, बट मैं एक ओवरऑल एज एन एनालिस्ट भी आपसे ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आई मीन व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मैं ये कहना चाहती हूँ, पीपल्स पार्टी ने इनका जहां मुकाबला किया, फैसल वाउडा की सीट थी, फैसल कादिर मंदुखेल पे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती। इनकी मलीर में ये जीते थे, वहाँ पे हमने इन्हें जीत के दिखाया। सिर्फ ये ही नहीं, इनके पार्टी के SVP, इनकी पार्टी के वजीर खर्चा, उन्हीं का बेटा MNA, उनकी बेटी को मुल्तान में उनके हलके में घस के हराया, वो अपना पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीत सके। तो फिर इसके साथ साथ जब हम उतरे NA 133 में, तो मुसर्रत जमशेद चीमा और चीमा साहब ने अपने पेपर रिजेक्ट करा दिए, और हमने वहाँ रिकॉर्ड बनाया, 5,500 से 32,313 पे गए। ज़रा हमारे लोग लाहौर में और मेहनत करते तो हम निकाल लेते। तो ये इनका ख्याल है। इनके यहाँ लोग अभी तक जो 15 अरब थे वो पता नहीं कहाँ गए। सिंध में ये आएंगे किस मुँह से? इन्होंने दिया क्या है? सिंध में एक पाई इन्होंने नहीं दी। नून लीग का जो आखिरी साल था उसमें सिंध के लिए वफाक ने जो डेवलपमेंट बजट रखा था वो 27 बिलियन से ज़्यादा था, और हम उनसे लड़ रहे थे कि ये कम है। और इस वक्त इन्होंने जो हमें आखिरी बजट दिया था वो 5 बिलियन था। इन्होंने जब हमारे जो आइलैंड है उनके ऊपर नाजायजगी करने की कोशिश की, तो इनके जो देही सिंध से, एक देही सिंध से जो इनके जीते थे, उन्होंने इनसे उसी वक्त बगावत कर दी कि मैं पहले सिंध का वासी हूँ, मैं ये नहीं करूंगा। तो आज भी जो है वो इनको नहीं मिलेंगे लोग, इनके वो उनका कोई आपका पॉइंट आ गया, आपकी बड़ी RTS बनाया गया था, वो इनको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाना था। मैडम पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। टाइम कम है मेरे पास, थोड़ा सा आलिया साहिबा के पास जाना चाहूंगा। आलिया साहिबा, क्लेम आप टॉल करते हैं और रिजल्ट जो है वो ग्राउंड पर वैसे नहीं है। पंजाब KP के अंदर जो कुछ आपने किया वो सबके सामने है, फरमा रही हैं शैला साहिबा। लेकिन ये इनका सिर्फ शैला साहिबा का फरमाना नहीं, बहुत सारे पार्टी के उनकी लीडरशिप का और लोगों का भी ये कहना है, नून लीग का भी ये कहना है, कुछ लोगों का भी ये कहना है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस चीज़ को, जो मेरा बुनियादी और पहला सवाल था आपसे, इन पंजाब एंड KP? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी शैला बीबी को, भाई हम बिल्कुल मकबूल नहीं है, 0% भी हमारी मकबूलियत नहीं है। चले इलेक्शन करा लेते हैं, पहले आ जाए इलेक्शन में, मैदान भी सामने, आवाम हमें रिजेक्ट करेगी, हम घर चले जाएंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है। तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? फिर मुझे सिर्फ इतना बता दें, दूर की बात छोड़ें, इस्लामाबाद लोकल बॉडी का इलेक्शन देख लें, 3 कैंडिडेट खड़े किए थे इन्होंने, 101 यूनियन काउंसिल्स में से 3 कैंडिडेट, ये कैन यू इमेजिन दिस थिंग? उसके अलावा पंजाब के एक हल्के को छोड़ के, मुल्तान के हल्के को छोड़ के, वहां पर जो हुकूमत का पैसा, जो जिस तरह से जो भी किया है, हम फिर भी उसको मानते हैं। लेकिन मुझे ये बता दें, बाकी हल्कों में इनके पास कौन से कैंडिडेट आएंगे?
जिनकी जमानतें जब्त होंगी। और फिर क्यों भाग रहे हैं भाई? 15 जनवरी को सिंध का इलेक्शन हो जाएगा, कराची का, हैदराबाद का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो वैसे ही जो बात करना चाहती थी, मैं बात करना चाहती थी MQM के ऊपर। ये तो बीच में इनकी जो बात हो गई, इन्होंने, इनसे आपको सवाल ये करना चाहिए था, इन्होंने तो कहा था हुकूमत छोड़ते वक्त 12% की महंगाई है, अवाम बहुत तंग है, तो हम आज ये 28% की महंगाई पर पहुंच गए हैं और फूड इन्फ्लेशन तो 36% पर चली गई है। तो इनको नहीं, एक सेकेंड, इनके आप बयानात निकलवा लेते ना, मुझे भी छोड़ दें, इनके बयानात निकलवा लें। पहला जो, इसलिए मैं तो उस पर जाना चाहती हूँ, 12% की महंगाई पर जिन्होंने हुकूमत छोड़ी थी, आज फूड इन्फ्लेशन 36% पर है। ये कुछ कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। बात तो यही है ना, मैंने तो इनको गुंडे कहा नहीं है, ये तो नफीस लोग बन के जिस तरह से इन्होंने महाजिर लोगों के पीठ में छुरा घोंपा है, वो सारी दुनिया को पता है। ये जो इस साल का पहला जूता पड़ा है ना, ये अवाम की तरफ से इन लोगों को पहला तोहफा था। और फिर शैला बीबी ने एक बात की थी, इन्होंने कहा जी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे PTI को, इमरान खान साहब को भी आज फिल्डैट की रिपोर्ट ही पढ़ लेनी चाहिए थी इनको। और इनकी अपनी पार्टी में जितनी जमहूरियत है उसका पता तो हमें मुस्तफा खोखर के रिजाइन से लग जाता है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि साल 2022 जमहूरियत के लिए मायूस कुन था। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की सारी चालें बेनकाब हुई हैं। हमें जिसने निकाला है और जिस ग्लू ने इन लोगों को जोड़ा हुआ था और जब जो धड़ों को जोड़ी है वो सबको पता है। लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अब तो अगर मैं ये कहूंगी यहाँ पर आकर खाने को रोटी नहीं है, दाल सब्जी अवाम की पहुंच से दूर चली गई है, मुर्गी और गोश्त एक ख्वाब बन गया, कुकिंग ऑयल घी महंगा हो गया, बिजली गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। सिर्फ कहते हैं कि ये आप जिम्मेदार हैं, हम फीस नहीं दे सकते। आपने मुआहदा तोड़ा IMF के साथ। एक मिनट प्लीज जी, IMF वाले ने मुंह नहीं लगा रहे, आपको IMF के मुआहदे की पड़ी है, वो इनसे मिलने को तैयार नहीं है। ये यहाँ पर अगर मैं आज कहूंगी ना कि बिजली का बिल पहले से 3 गुना है, बच्चों की लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ पर आटा ऐसे लोगों को मिल रहा है जैसे कभी जो है सुनार की दुकान से लोग कुछ सोना लेने जाते थे, और तो मुझे पे ही गद्दारी का मुकदमा चल जाएगा। आज का नया ऐलानिया आया है, मुझे ही जेल के अंदर डाल देंगे। अब तो डर लगता है, अब तो मुझे कहना चाहिए कि इस मुल्क के हालात तो अमेरिका जैसे हैं, इस मुल्क के हालात तो कनाडा जैसे हैं, यहाँ पर तो UK जैसी खुशहाली आई हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अवाम के ऊपर रहम करें। और अगर इनको इतना है ना कि अवाम हमसे ना खुश है और हमें सिंध से बाहर निकलना है या पंजाब में हमें कुछ नहीं मिलना है, तो इलेक्शंस में चले जाना। टाइम कम है, बलोच साहब की तरफ मैंने जाना है। लोग सिर्फ देखें, मैंने 2 लोगों की बातों का जी प्लीज बोलें आप। 63% लोग यहाँ पर ताजिर जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। आज का जो सर्वे आया डॉन का, जो इनका अपना वो है, उसके अंदर डॉन के सर्वे ने क्या कहा है, लोग तड़प उठे, लोग कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की सूरत, इकोनॉमी के हालात बहुत खराब है। आली साहब मेरे साथ रहे, टाइम की कमी में आता हूं आपकी तरफ, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। अखराजात पूरे नहीं हो रहे। करेक्ट, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। बलोच साहब सर ये फरमाएं एक चीज जो कुछ दिनों से अंडर डिस्कशन है, डिबेट है, आलिया साहब ने इसका जिक्र किया, बहुत सारे टॉक शोज में जिक्र हो रहा है, वो ये है कि MQM को इस मरतबा दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, जस्ट टू बिल्ड अ वॉल अगेंस्ट PTI, कि PTI वहाँ पे आने वाली है। पहले तो ये बताएं कि अगर ऐसा है तो ये कौन कर रहा है, हमें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन। और दूसरा ये कि MQM नाराज़ और खुश वाली चीज़ में टू एंड फ्रो जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है गुज़िश्ता कुछ महीनों से या सालों से, उसकी क्या वजह है? बलोच साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बलोच साहब से हमारा राब्ता एक मरतबा फिर मुनक़ता हो गया। शैला साहब, आप कुछ फरमाना चाह रही थी, जब आलिया साहब आप बात कर रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आलिया साहिबा पता नहीं किन ख्यालों, किन चीज़ों में रहती हैं। इनको मैं बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल अपने वक्त पे होंगे और फ्री एंड फेयर होंगे, और आप देखेंगी कि आप टिकट बांटना चाहेंगे और आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि IMF से माहिदा आपने किया, हमने तो उसका रिव्यू कराया है और सख्त तरीन शराइत पे किया। आपके जो है वो वजीर ख़जाना ने कहा आपके पास 200 माहिर माशियात नहीं थे, आपने हमारे आखिर में 2 मिनिस्टर लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। आपका मिनिस्टर कह के गया कि मईशत पे बारूदी सुरंगे बांध रहे हैं। आपको हुकूमत का इतना लालच है कि आपने कहा कि अगर मुझे हटाना था तो इससे अच्छा था कि अवाम पे एटम बॉम्ब मार देते।
भाई अवाम के जमहूरियत के लिए जमहूरी तौर पर मायूसी लोगों को ये हुई कि जिसको वो हीरो समझ के लोगों पे मुसल्लत किया गया था उसको एक्सेप्ट किया गया कि थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया और उसको इकरार किया गया कि हाँ इसको गलत तरीके से लाया गया। तो ये एक मायूसी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा जमहूरी तरीके से हटाया गया। तो हेलो जी जी प्लीज कंटिन्यू। हेलो हाँ, तो मैं ये हमें ना बताएं 43.4 बिलियन डॉलर कर्जा चढ़ा के ये गए 3 साल 8 महीने में, जो 10 साल में नहीं चढ़ा। 37 अरब डॉलर इजाफे, 13 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा। इसके अलावा 437 अरब रुपए इन्होंने गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के सेठों को माफ कर दिए और कहा कि हमें चंदा दे दो। तो ये हमें तोशा खाना चोर हमें बता रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं चाह रहे। जी हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन इलेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ, इलेक्शन की बात कर लेता हूँ, आप इलेक्शन की बात करें, उसी की बात कर लेता हूँ। इलेक्शन के हवाले से पीटीआई का मुतालबा तो है कि जी अर्ली होना चाहिए, हम उनके मुतालबे को साइड पे कर देते हैं। आपको लगता नहीं है मैम कि इंटरनली और एक्सटर्नली ऐसे हालात हुए हैं कि कोई एक गवर्नमेंट ऐसी ज़रूर आनी चाहिए जो फुल मैंडेट के साथ हो और पूरे कन्वेंशनल तरीके से होके आए, वो बेशक आपकी हो या नून लीग की हो या आपके तहादियों की हो, छोड़े पीटीआई की हो, लेकिन नीड ऑफ द आवर नहीं आपको लगता कि इस वक्त है? देखिए हमारी पूरी जद्दोजहद जो है वो इसी के लिए है कि जमहूरी रिवायतें कायम हो, शफाफ इलेक्शन हो, और उसके बावजूद भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बचाने के लिए हर तरह से जो है पार्लियामेंट को सहारा दिया है। इनको भी कहा कदम बढ़ाएं, इनसे कहा आइए चार्टर ऑफ जो है इकोनॉमी करें, लेकिन अब जो इन्होंने डेंट मारा है कि आईएमएफ से जो है मायदा करके मुकर गए, जैसे अवाम को 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने की बात करके मुकर गए थे। जनरल इलेक्शन होने चाहिए अब जी बिल्कुल अपने वक्त पे होंगे, इस वक्त नहीं होंगे, वक्त पे होंगे। अच्छा चलें ठीक है, कुछ भी कर लें वक्त पे होंगे। ओके आलिया साहब, आली साहब आप मेरे साथ रहे, मैंने आपकी तरफ आना है। सलमान बलोच साहब की तरफ पहले मैं जाना चाहूँगा। बलोच साहब आपसे पहले ऑडियो में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही थी। सवाल मेरा आपसे ये है, आलिया साहबा ने तो कहा ही, लेकिन बहुत सारी पीटीआई की लीडरशिप भी ये कह रही है, फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं, मैंने ये सवाल जो है वो शैला साहबा से पूछा, और बहुत सारे इमरान खान साहब भी ये खैर बात कह चुके हैं कि एक वॉल सी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है एमक्यूएम को स्ट्रेंथन करके, स्ट्रॉन्ग करके। ये फरमाइए कि ये कौन बिल्ड कर रहा है, एक बात, और दूसरी बात ये कि गुज़श्ता कुछ अरसे से एमक्यूएम को लेके वो उनके तहादी या उनके साथ उनके एलाई पीटीआई वाले बन जाए या पीपल्स पार्टी वाले बन जाए, एमक्यूएम के मसले को सॉर्ट आउट नहीं करता, कुछ सीरियस नहीं ले रहा एमक्यूएम को, अगर मैं यूं कहूं तो ऐसा है तो क्यों है सर? देखें मुर्तज़ा डार साहब, जी बात यह है कि धुआं वहीं उठता है जहाँ पे चिंगारी होती है और परेशानी वहीं होती है जहाँ कोई तकलीफ होती है। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि अभी तक तो फिलहाल जो भी इनिशिएटिव गवर्नर सिंध ने लिया है, कामन टेसरी भाई ने, लेकिन कन्वीनर डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी का ये ओपन इन्विटेशन है कि जो कोई भी एमक्यूएम पाकिस्तान में आना चाहते हैं, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान एक मदर पार्टी है जिसके पास अपना इंतखाबी निशान है, पतंग, अपना परचम है, अपना झंडा है, अपना मंशूर है, अपना आइन है। और अगर पीएसपी की बात कर लें, वो भी एक सियासी जमात है, 6 साल से यहाँ काम कर रही है। फारूक सत्तार साहब ने अपनी कमेटी बनाई ओआरसी की। अगर तो इससे होता है शेर कराची के लिए, शेर की आवाम के लिए, मुहाजिर के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, शेर कराची के मसाइल को हल करने के लिए, अगर तो ये कोई अच्छा काम हो रहा है, गवर्नर सिंध ने ये इनिशिएटिव लिया है, स्टेप लिया है कि चलें रूठे हुए लोगों को, भाइयों को, जिनकी लड़ाइयों को सुलह करा दें, तो उसमें मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को भी कोई तकलीफ नहीं है। शर्जील मेमन साहब भी कह चुके हैं, कादिर खान नंदोखेल भी कह चुके हैं, आज मेरे साथ तैमूर तालपुर साहब पे किसी शो में वो भी कह चुके हैं, और हमें भी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी किसको है? परेशानी उन जमातों को है जिनको ये लगता है कि जिस एमक्यूएम की तकसीम का फायदा 2018 में 25 जुलाई के इलेक्शन में उठाया गया, एमक्यूएम को तकसीम करके आरटीएस बिठा दिया गया, एमक्यूएम की 14 एमएनए की सीटें कराची से पीटीआई की झोली में डाल दी गई, यहाँ के जो एमपीएस की सीटें थी एमक्यूएम की, वो उठा के जो उनके उम्मीदवार घर जाके सो गए थे, उनको सुबह उठा के उठो भाई तुम एमपीए बन गए, तुम जीत गए हो, तुम एमएनए बन गए हो। ये तो हाल है इनका। फिर कराची में पीटीआई की कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है इनकी, या तंजीम ही नहीं है। ये बल्दियाती इलेक्शन में छोड़े, कोई और इलेक्शन ये लड़ ही नहीं सकते। हमें किसी बात का खौफ नहीं है। लेकिन देखें अब तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ शुरू हुई इमरान इस्माइल साहब को, दूसरी तकलीफ शुरू हुई हलीम आदिल शेख साहब को, तीसरी तकलीफ शुरू हुई फवाद चौधरी साहब को, चौथी तकलीफ शुरू हो गई इनके चेयरमैन को, इमरान खान साहब को, जो लाहौर में बैठे हैं। वो बनीगाला में नहीं जा रहे, वो इस्लामाबाद में नहीं जा रहे। भाई अगर एमक्यूएम एक छोटी सी जमात है, सिंध के शहरी इलाकों की जमात है, एमक्यूएम की 7 सीटें कौमी असेंबली में, आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। अगर तो हम आपकी हुकूमत नहीं गिनने देते,
हम अपना सियासी फैसला नहीं करते अप्रैल में और हम आपकी हुकूमत को सपोर्ट करते तो आप बहुत कहते हैं एमकेएम बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आज एमकेएम ने अपना फैसला किया, एमकेएम ने पीडीएम को सपोर्ट किया, इत्तेहादी हुकूमत की इत्तेहादी है तो कि हमारे इश्यूज हैं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमतों में इश्यूज होते रहते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए। खान साहब की बात करूं या पीटीआई की बात करूं, शेर कराची से इनकी मोहब्बत का तो ये हाल है, खान साहब जो है बतौर वजीर आजम शेर कराची में 2 घंटे भी यहाँ नहीं रुके, एक रात नहीं गुजारी यहाँ पे, ना कराची के लिए तरक्याती कोई काम किया, ना अंदरूनी सिंध के लिए कोई काम किया। ये बात करते हैं कि हम सिंध को ले लेंगे, हम कराची को फतह कर लेंगे, नेवर एवर। अब इनके ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहिए। लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, मीडिया पे आके, फोन पे जो है चीखे मार के, चिल्ला के ये कराची के लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते। मुतमईन नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मेरे साथ वक्त की कमी का सामना है सर, वक्त की कमी का सामना है। आखिरी जुमला, हम कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी की जगह 10 जनवरी को करा लें, हमें कोई एतराज नहीं है। एमकेएम कल भी तैयार थी, एमकेएम आज भी तैयार है, बिल्कुल, लेकिन जो खराबियां हैं, जो खामियां जो है उनको करेक्ट करना होगा। आलिया हमजा साहब, मेरे पास 1 मिनट है, मुझे ये फरमाइएगा प्लीज क्विकली। एमक्यूएम वाले कहते हैं कि आप बोलना शुरू करते हैं, मुझे जरा जवाब देने दे। दोनों ने सवाल मेरा तो सुन ले, छोटा सा सवाल सुन ले। सवाल ये है कि एमक्यूएम कहती है जब आपको उनकी जरूरत होती है। इमरान खान साहब तो इन्हें बड़े याद है ना, जमान पार्क में बैठे हुए, बिलावल नहीं याद कि पूरा सिंध डूब रहा था और वो वर्ल्ड ट्रिप लगा रहा था 1 अरब 75 करोड़ के। इन्हें ये नहीं याद कि आसिफ अली जरदारी साहब को कहा था, वो यहाँ पर पता ही नहीं कि पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान के अंदर आकर अपने मुंह बोले बेटे मनवाया है, वो यहाँ पर ये थे। ये कौन सा तरीका है यहाँ पर? इनको सारी खराबियां नहीं नजर आती और इमरान खान से इतना बुग़्ज़ इन्हें नजर आते हैं। इनसे पूछे जरा, इस वक्त जो सर्वे आ रहे हैं जरा उनको भी देख। सर्वे मान लिया हमने, आपने पहले बताए थे। ये फरमाए एमक्यूएम कहती है जब आपको उनकी जरूरत होती है, आलिया साहबा, जब आपको उनकी जरूरत होती है तो आप उनके साथ मिल जाते हैं, जब आपको उनकी जरूरत नहीं होती तो आप एमक्यूएम को, उन दोनों को भी रोक लेते हैं, जिस तरह से आप बार बार। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, आप मुझे सवाल भी नहीं करने दे रही हैं। आप 1 मिनट का टाइम मुझे देते हैं, 50 मिनट आप 2 मिनट ले लीजिए, लेकिन आप मुझे जवाब सवाल तो करने देना, जवाब कर दीजिएगा। मुझे पहले पूरी बात करने दीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे बीच में ना टोके। बीच में शैला बीबी ने टोकना शुरू कर दिया, फिर आपने टोकना शुरू कर दिया। अब बात जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दें। सीधी सी बात है, दोनों बैठकर जो पीटीआई को मलाइन कर रहे हैं, आपने हुकूमत के दो मिलकर बैठकर खा रहे हैं। मैं तो हुकूमत के 2 नुमाइंदों के साथ वैसे ही नहीं बैठती, लेकिन चूंकि एमक्यूएम का इश्यू था और मैं चाहती थी एमक्यूएम यहाँ आकर बिल्कुल एक्सपोज हो अवाम के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मैं तहाई माजरत चाहूँगा, वक्त की कमी का सामना था हमें। आलिया हमजा साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने ज्वाइन किया, शैला रजा साहब ने ज्वाइन किया। तहाई माजरत, प्रोग्राम में वक्त की कमी का सामना था। हालात हाज़रा से आपको आगाह रखेंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।